अच्छा जी, 21 है, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात आ गई है कि जो स्पीड है वो भी चेंज हो रही है, यानी कि वी चेंजिंग, ठीक है। देन अनदर एक्सरेशन इज आल्सो प्रोड्यूस। अब वो जो आपकी ख्वाहिश वाला एक्सरेशन है वो पैदा होगा, ठीक है। अब तो जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, स्पीड चेंजिंग होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म ना हो, फिर एक और एक्सरेशन पैदा होगा। दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सरेशन एंड इज पैरेलल टू, और ये पैरेलल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होता है, ठीक है। ये जो एक्सरेशन है टेंजेंशियल पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के, एंड परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर होता है किसके? सेंट्रीपिटल एक्सरेशन के, और परपेंडिकुलर होता है किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के, और इसी तरह परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, ठीक है। हाँ हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं। हाँ नहीं, क्यों? उसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग ही उसकी डायरेक्शन हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्टिव, और ये पैरेलल है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के पैरेलल, नॉट वेलोसिटी के पैरेलल। बड़ी काम की बात है। तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो पहले क्या था? इसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी, अब यूनिफॉर्म नहीं है। अब कितनी स्पीड थी? पहले 10 थी, सपोज, पहले वैसे मैंने C लिखा था, अब मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूं, ठीक है। पहले 10 थी, यहां पे पहुंच के कितनी हो गई? उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड। इना रोला ना पाओ, पहले वदाल है, आसानी होगी। अच्छा, आपने कम की थी ना, उससे फिर रिवर्स हो जानी थी, फिर मुश्किल। अच्छा जी, तो V1 की वैल्यू 10, बाद में V2 की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। तो अगर स्पीड ना बढ़ती तो सिर्फ एक ही एक्सरेशन था, और वो टुवर्ड सेंटर था, सेंट्रीपिटल एक्सरेशन। लेकिन स्पीड के चेंज होने से एक और एक्सरेशन पैदा हो गया है, उसको टेंजेंशियल एक्सरेशन कहते हैं, ठीक है। और वो किधर होगा बकार? अलोंग द टेंजेंट, लेकिन होगा किधर? चेंज इन वेलोसिटी के पैरेलल। तो V2 किधर है आपकी? V2 इधर है। ये बहुत कम लोग इस चीज को काउंट करते हैं, वरना यहीं पे टेंजेंशियल एक्सरेशन बढ़ा देते हैं। अच्छा, V2 माइनस V1 लेंगे तो उधर डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल एक्सरेशन की, टेंजेंशियल एक्सरेशन भी इधर ही है, तो दो एक्सरेशन हो गए, ठीक है। आप जरा इधर अटेंटिव हो। वेलोसिटीज मैं यहां से हटाने लगा हूं जवेरिया, वेलोसिटीज अब मैं यहां से हटाने लगा हूं, हम सिर्फ एक्सरेशंस को देखने लगे हैं। तो एक्सरेशंस कितने हैं जी? दो एक्सरेशंस पैदा हुए किसी एक लम्हे, यहां पे जब इलेक्ट्रॉन बैंड हुआ था, ठीक है, तो उस वक्त दो एक्सरेशंस पैदा हुए। कौन कौन से? एक एक्सरेशन है टेंजेंशियल एक्सरेशन, और एक एक्सरेशन कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सरेशन। अब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है भाई? 90 डिग्री। तो ये बहुत याद रखने हमेशा कि सेंट्रीपिटल एक्सरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल एक्सरेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब रिजल्टेंट एक्सरेशन किधर पैदा होगा? रिजल्टेंट किधर पैदा होगा? तो ये AT है, ये AC है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर पे बनेगा, ये इधर होगा। ये रिजल्टेंट एक्सरेशन है A नेट, ठीक है। तो रिजल्टेंट एक्सरेशन कोई आपसे पूछे तो इधर होगा, टेंजेंशियल इधर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सरेशन इधर होगा। अब याद रखिए, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के दरमियान एंगल 90 है, लेकिन सेंट्रीपिटल और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल 90 नहीं है। नहीं, हाँ जी, सेंट्रीपिटल एक्सरेशन और एक्सरेशन के दरमियान एंगल 90 नहीं है, कोई और है। इसी तरह टेंजेंशियल एक्सरेशन और एक्सरेशन के दरमियान एंगल 90 नहीं है, कोई और है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसको नेट एक्सरेशन कैसे फाइंड करेंगे? चूंकि AC और AT परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा नेट एक्सरेशन जो होगा किसके बराबर? AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे A वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती थी AX का स्क्वायर प्लस A, ये क्यों होता था इस तरह? चूंकि दोनों परपेंडिकुलर थे। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट आएगा। ये नेट का फार्मूला है, तो जब भी नेट निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। समझ आ गई? हाँ जी, तो इसको इरेज करने लगा हूं, कर दूं? ओके जी, 23 AT is found by simple acceleration फार्मूला। ये जो आपका टेंजेंशियल एक्सरेशन है, ये दरअसल सिंपल एक्सरेशन है, ध्यान में रखिएगा। टेंजेंशियल एक्सरेशन एक्चुअली आर्म एक्सरेशन है, जिसको आप कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी यानी v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1, ठीक है। और इसको दूसरी यूं भी लिखा जा सकता है, at इज इक्वल टू r अल्फा, ठीक है, पता है ना, at इज इक्वल टू r अल्फा का पता है ना, ठीक है। तो जब आप यहां से देख लें, अब एक नई चीज पैदा हो गई कि जब टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा तो एक और एक्सलेशन भी होगा जिसको एंगुलर एक्सलेशन कहते हैं, और वो अलोंग द एक्सिस होगा। तो मैं आखिरी दफा फिर से बनाने लगा हूं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सलेशंस हैं, एक एक्सलेशन टुवर्ड सेंटर, एक अलोंग द टेंजेंट हो गया, और एक यहाँ पे बाहर की तरफ अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इधर जो एक्सलेशन होगा वो अल्फा है, ये अल्फा, ये बाहर की, और ये कब होता है, जब टेंजेंशियल एक्सलेशन हो तब होता है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन के होने से ये नहीं होता। स्पीड चेंज, इसका मतलब स्पीड चेंज होगी तो टेंजेंशियल भी होगा तो एंगुलर एक्सलेशन भी होगा। एक्सलेटेड बॉडी, एक्सलेटेड तो है ये स्पीड चेंजिंग बॉडीज के लिए, नहीं एक्सलेटेड तो अब भी है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है ना, एक्सलरेटेड अब भी है। आप यूं कह देंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एटी और अल्फा नहीं होंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो फिर एटी और अल्फा दोनों होंगे, और दोनों केसेस में एसी लाजमी है, वो तो है ही। समझ आ गई यहां तक? हाँ जी, एक्सलेटेड तो है, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही तो टेंजेंशियल एक्सलेशन नहीं है, लेकिन एसी तो है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तो है, लिहाजा ये एक्सेलरेटेड ही होता है जब सर्कुलर। हाँ अच्छा जी, अब यहाँ पे एक रिजल्टेंट एक्सलेशन इधर था जो अभी बात हुई थी, और एक एक्सलेशन बाहर की तरफ, तो वैसे 3 एक्सलेशंस हैं और एक रिजल्टेंट एक्सलेशन है, 2 एक्सलेशंस का नेट इफेक्ट। अब आप कहेंगे सर उस एक्सलेशन का भी तो इनके साथ मिला है, नहीं भाई, वो बिल्ली है, ये चूहे हैं, ये सेम एक्सलेशन है, वो और एक्सलेशन है, बिल्ली को चूहे में ऐड नहीं किया जा सकता। कभी ऐसे किया है 10 किलोग्राम में ऐड करते हैं 10 मीटर, नहीं कर सकते ना। तो एंगुलर एक्सलेशन और चीज है, ये एक्सलेशन और चीज है, इसके यूनिट्स भी और हैं, डायमेंशंस भी और हैं, दोनों का, तीनों का रिजल्टेंट नहीं ले सकते आप। नेक्स्ट है, अच्छा जी, अब यहाँ पे उसी फार्मूले को इस्तेमाल किया गया है। अब देखें यहाँ पे केसेस याद रखें, अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, उसका अगर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी 0 है, टेंजेंशियल एक्सलेशन भी 0 है, तो नेट एक्सलेशन भी 0 होगा और बॉडी यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन में होगा। जब सेंट्रीपिटल एक्सलेशन 0 हो, इसका मतलब बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन 0 होगा, बेंड नहीं हो रहा। फिर अगर स्पीड भी यूनिफॉर्म हो तो फिर टेंजेंशियल एक्सलेशन भी 0 होगा, और नेट एक्सलेशन भी पिछले वाले फार्मूले में पुट करेंगे, दोनों 0 तो ये भी 0। तो बॉडी फिर किधर जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में, और कैसे जा रहा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। तो अगर ये भी 0, ये भी 0, फिर ये भी 0, तो टाइप ऑफ मोशन कौन सी होगी, यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। एक तो ट्रांसलेट कर रहा है, सीधा लाइन में जा रहा है, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन में है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगली बात, दूसरा पॉइंट आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन 0 है लेकिन टेंजेंशियल एक्सलेशन 0 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी स्ट्रेट पाथ में ही जा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी उसकी कुछ और थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई, कितनी, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। तो अब जा स्ट्रेट पाथ में रहा है, लिहाजा सेंट्रीपिटल एक्सलेशन नहीं है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन है। जब ये है, इस फार्मूले में पुट करें, ये 0, ये बचा रहेगा, तो a किसके बराबर होगा, at के, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट से उड़ जाएगा, ठीक है। और at किसके बराबर होता है, टेंजेंशियल एक्सलेशन, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, तो सिर्फ एक ही एक्सलेशन होगा, टेंजेंशियल भी वही है और असर एक्सलेशन भी वही है। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन। तो जा तो स्ट्रेट लाइन में रहा है लेकिन एक्सेलरेट कर रहा है। तीसरी बात, नॉन जीरो, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन नॉन जीरो, इसका मतलब वो सर्कल में मूव कर रहा है या बेंडिंग पाथ में या छोटे से कर्व में मूव कर रहा है किसी लम्हे के लिए, लेकिन at 0 है, टेंजेंशियल एक्सलेशन 0 है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूव तो वो सर्कल में कर रहा है, यहां से यहां तक आया है, ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, पहले भी 10 थी, बाद में भी 10, ठीक है, समझ आ गई। तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सलेशन नहीं होगा। तो ये 0 हुआ है, ये 0 नहीं है,
तो फिर इसमें पुट करें फार्मूले में, AT 0 हो गया, AC 0 नहीं है, तो A किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो किसके बराबर होता है, V स्क्वायर ओवर R। तो फिर एक्सेलरेशन इस फार्मूले से निकलेगा। समझ आ रही है? तो अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में है तो फिर ये वाला एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ये वाला एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है फिर फार्मूला ये लगेगा। ठीक है, अब इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसमें स्पीड यूनिफॉर्म। अब अगली बात आ गई नहीं, एक्सेलरेशन है, ये है, उसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, लेकिन समझाने के लिए, दो में फर्क बताने के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। हर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है, लेकिन हाँ, हर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है। बस वो डिफरेंशिएट करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से बोला स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नहीं। ये बस नाम रखा गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन स्पीड यूनिफॉर्म। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, एक्सेलरेटेड दोनों ही है। अच्छा जी, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इसका मतलब स्पीड भी चेंज हो रही है। फिर ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि अब दोनों एक्सेलरेशंस मौजूद हैं। मैं फर्ज करता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 3 है तो 3 कस के, और ये कितना है 4 है तो 4 कस के, तो कितना बन जाएगा 9 + 16 और ये 5 आ जाएगा। तो आपका नेट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्लियर हो गई? बगैर मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे।